आज हम नाउन के नंबर्स के बारे में जानेंगे। नाउन के नंबर्स आप शायद जानते ही हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक चीज होना, गर्ल, बॉय, पेन, कार, ये सब सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत सारे नंबर्स में होना, बहुत सारी होना, कई नंबर के होंगे वो प्लूरल होंगे। जैसे गर्ल्स, बॉयज, पेन्स, कार्स, ये सब प्लूरल है। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें एस लगा करके हमने प्लूरल बना लिया। इसके अलावा कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हर वर्ड को ऐसा जरूरी नहीं कि आप एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। कभी एस लगाते हैं, कहीं ई एस लगाते हैं, कहीं लास्ट का लेटर चेंज कर देते हैं और उस चेंज करके हम नया लेटर लगाते हैं और एस या ई एस लगाते हैं, तब वो प्लूरल बनता है। तो इसके रूल्स क्या है, किस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही शब्द को प्लूरल बनाया जा सकता है और एस या ई एस लगाया जा सकता है। तो चलिए, पहला नियम है, एस लगाने के लिए एंड में किन किन शब्दों में हम एस सामान्य रूप से लगा सकते हैं। बैम्बू, बैम्बूज, बुक, बुक्स, काव, cows, day, days, house, houses, kilo, kilos, mobile, mobiles, pencil, pencils, photo, photos, piano, pianos, रेडियो, रेडियोस। इन सब में सामान्य रूप से एस लगाया जाता है। रूल नंबर 2, जहाँ एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड लगा होता है, वहाँ पर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बैच, बैचेस, क्योंकि इसमें एंड में सी एच है। बॉक्स, इसमें एंड में एक्स है तो ई एस लगाएंगे, बॉक्सेस। ब्रांच, ब्रांचेस। ब्रश, ब्रशेस। बस, buses, church, churches, class, classes, dish, dishes, fox, foxes, kiss, kisses, tax, taxes, watch, watches। इनमें सभी में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आया हुआ है, इसलिए इनमें ई एक्स लगाया गया है। रूल नंबर 3, जहाँ एंड में सी एच हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क हो, च ना हो, के का प्रोनाउंसिएशन हो, वहाँ पर हम एस लगाते हैं। मोनाक, तो मोनाक का होता है मोनाक्स। पेट्रियार्क, पेट्रियार्क का पेट्रियार्क्स। स्टमक, स्टमक का स्टमक्स। तो इनमें हम ई एस नहीं लगाते, एस लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल जानेंगे। जब किसी वर्ड के एंड में ओ हो और उससे पहले कंसोनेंट आया हुआ हो, तब हम ई एस लगाएंगे, तब वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स, बफेलो, बफेलोज, इको, इकोज, हीरो, हीरोज, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टोज। इनमें सब में ई एस लग रहा है। मोटो, मोटोज, पोटैटो, पोटैटोस, टमाटो, टमाटोस, वॉल्केनो, वॉल्केनोस। इनमें सब में क्योंकि लास्ट में ओ आया हुआ है इसलिए हमने ई एस लगाया है। नियम नंबर 5, जब हम नाउन के एंड में ओ, डबल ओ, आई ओ, ई ओ या वाई ओ देखते हैं और उससे पहले कंसोनेंट आया हुआ हो, तब हम एस लगाते हैं, जिससे कि वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कोको, कोको का होता है कोकोज। क्यूरियो, क्यूरियो को क्यूरियोज। एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज। प्रोविसो, प्रोविसोज। कैमियो, कैमियोज।
जिन वर्ड्स के एंड में वाई आता है वहाँ हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाई हटाकर IES लगा देते हैं। एग्जाम्पल है आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, इनमें सब में IES लग रहा है। ड्यूटी, ड्यूटीज, लेडी, लेडीज, नर्सरी, नर्सरीज, IES लगा दिया। सेक्रेटरी सिंगुलर है, सेक्रेटरीज प्लूरल हो गया। स्टोरी सिंगुलर है, स्टोरीज प्लूरल हो गया, जिसमें हमने वाई हटाकर IES लगा दिया। जिन शब्दों के एंड में AY, EY, OY या UY मतलब वाई से पहले भी वोवेल आता है, तब हम प्लूरल बनाते समय उसमें केवल S लगाते हैं। BA बाय बे, बेज, BO बाय बॉय, बॉयज, S लगा दिया। डे, डेज, जर्नी, जर्नीज, की, कीज, इनमें केवल S लग रहा है। मंकी, मंकीज, प्ले, प्लेज, टॉय, टॉयज। तो इनमें क्योंकि वाई से पहले भी एक वोवेल आ रहा है इसलिए एंड में S लगाया जा रहा है। अगला रूल, F के स्थान पर जहाँ एंड में F आता है वहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए F हटाकर F या FE दोनों होते हैं, VES कर देते हैं, लगा देते हैं और उससे वह प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, काफ बछड़ा होता है, काफ, काफ्स, तो F हटाकर हमने VES लगा दिया। हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइव्स। तो इनमें सभी में देखिए इन सभी शब्दों के आखिर में F या FE लगा हुआ है, तो हमने F या FE हटा करके VES लगा दिया और वो प्लूरल बन गए। और शब्द देखिए, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, वोल्फ, वोल्फ्स, तो ये सभी F या FE हटाकर प्लूरल बनाए गए हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें कि लास्ट में F होते हुए भी उनमें VES नहीं लगता, S लगता है। जैसे बिलीफ, बिलीफ्स, डॉर्फ, डॉर्फ्स, गल्फ्स, गल्फ्स, मिस्चीफ, मिस्चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स। इसमें दोनों तरह से बनता है, S लगा कर भी बना दिया जाता है और VES लगा करके भी बना दिया जाता है प्लूरल। जैसा मैंने अभी स्कार्फ में बताया, ऐसे ही कुछ शब्द और हैं जो F के साथ एंड होते हैं, जिनमें हम S भी लगा सकते हैं और S भी लगा सकते हैं, ES भी लगा सकते हैं। जैसे डॉर्फ, डॉर्फ्स या दोनों तरह से स्पेलिंग हो सकती है। वार्फ, वार्फ्स या वार्फ्स, दोनों में VES लगाकर या S लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। कभी कभी हम कुछ शब्दों के बीच में आए हुए वोवेल्स को बदलकर उनका चेंज कर देते हैं और उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। जैसे फुट, उसका होता है फीट, तो डबल ओ हटा करके डबल ई लगा दिया। मैन, MAN मैन, MEN मैन, बहुत सारे आदमी। माउस, माइस, टूथ, टीथ, वोमन, वीमेन, ये सब देखिए आप बीच के वोवेल बदलकर चेंज किए गए हैं और उसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बना लिया है। केवल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि हम प्लूरल बनाने के लिए EN या REN लगा देते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदर्न, ब्रदर्स भी हो सकता है, ब्रदर्न भी हो सकता है। जब कभी हम कंपाउंड वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जनरली रूट वर्ड जो पहला शब्द होता है उसमें हम S लगा देते हैं। कभी कभी हम बाद वाले शब्द में भी S लगा सकते हैं। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ शब्द। जैसे है कमांडर इन चीफ, तो इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ कहेंगे, एस कमांडर में लगाएंगे। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल, तो इसमें हमने रूट वर्ड में एस लगाया है। मेड सर्वेंट,
तो इसमें हम मेड सर्वेंट 2 वर्ड्स होते हुए भी एंड में एस लगाएंगे। इसमें मेड सर्वेंट्स, स्टेपसन, स्टेपसन्स, इसमें भी हम एस बाद में लगाएंगे। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। सन इन लॉ, इसमें हम सन के साथ एस लगाएंगे, सन्स इन लॉ। थोड़े से नियम और रहते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड्स में हम एंड में ही एस लगाते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे टच मी नॉट प्लांट्स। पिक मी अप, पिक मी अप्स। गो बिटवीन, गो बिटवीन्स, तो इनमें हम आखिर वाले शब्द के साथ ही एस लगाते हैं, तब वो प्लूरल बन जाता है। कभी कभी हम जहाँ शब्द के अंत में FUL फुल आता है, वहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। आर्मफुल, आर्मफुल्स। कपफुल, कपफुल्स। हैंडफुल, हैंडफुल्स। माउथफुल, माउथफुल्स। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। तो इस तरीके से ये नियम है। इस तरह आप इन नियमों को याद रखेंगे तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में गलतियाँ नहीं करेंगे। छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो या सीनियर क्लास में हो या अडल्ट हो, ये गलतियाँ करने से सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, देखते रहिए फंजोमैनिया और इसके साथ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें अपने चैनल को सुधारने में मदद करते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही लाइक भी करें। थैंक यू।